हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स किए थे, आज हम उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। क्रिकेट के कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी जिसका प्राइस था 3800। लेटर उसके बाद शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। फिर उन्होंने आगे और 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी जिसका प्राइस था 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको बैट और बॉल का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ना बैट दिया है ना बॉल कितने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं बैट को x या बॉल को x और बॉल को y या बैट को y, किसी भी एक को आप वेरिएबल से लेट कर लेंगे। तो हम इसे लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू y, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 बैट्स यानी एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 की हो गई 7x, 6 बॉल्स की हो गई 1 की y तो 6 की 6y, दोनों को मिलाकर 3800 का कॉस्ट पड़ा। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 3 बैट्स यानी कि एक बैट x है तो 3x, 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इक्वल टू 1750। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इन क्वेश्चंस को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इन दो इक्वेशन से हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन है, 6y यहाँ ले गए, ये आया आपका 7x इक्वल टू 3800 माइनस 7 माइनस ये 6y। x की वैल्यू निकालने की, जो x के साथ है वो आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब x की वैल्यू को आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में यूज कर देंगे। तो क्या करा हमने, सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। x की प्लेस पे ये वैल्यू डाल देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को क्या किया, इस x की प्लेस पे पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू ये आई, आपने नीचे एक लिख देना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये मेंशन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू। अब देखिए, ये नंबर्स जो हैं आपस में एक टेबल में नहीं आते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे। 38 को 3 से करते हैं तो 3800 को 3 से करिए, ये आ गया 11400 माइनस 3 6 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y बाय 1 इक्वल टू 1750। ये आ गया। अब डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे, एलसीएम लिया 7, ये तो वैल्यू एज इट इज उतर गई, प्लस अब बच्चों क्या करना है कि 1 के टेबल में 7 कब आता है, 7 ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको ऐसे ही उतारिए, दोनों को सॉल्व करेंगे। 35 में से 18 माइनस कीजिए, 17y। ठीक है, अब देखिए 7 डिनोमिनेटर में है, 7 को यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस कर दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, ये आया 11400 माइनस 17y इक्वल टू 1750 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1225
0, राइट। अब देखिए ये इक्वेशन आ गई। अब इससे हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते। अब ये इक्वेशन रेडी हो गई। इस इक्वेशन से देखिए हम क्या करेंगे, -17y इक्वल टू ये वाली वैल्यू आप नंबर के पास ले जाइए, 12250 माइनस 11400। इसमें से इसे माइनस करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ प्लस आएगा क्योंकि 35 आपकी ग्रेटर डिजिट है। हमने लिखा 17y, माइनस करिए 12250 में 11400, ये आया 50, 12 माइनस 4 850। ठीक है। अब 17y इक्वल टू 850 आ गया। y की वैल्यू निकालिए, 850 डिवाइडेड बाय 70, 17 5 85 एंड 0, तो y क्या आ गया आपके पास 50। अब y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करिए और x की वैल्यू निकालिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में डालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7, ये इक्वेशन थी। 3800 एज इट इज लिखिए, माइनस 6 इंटू 50 लिखिए अपॉन 7। 3800 माइनस ये आ गया 300 डिवाइडेड बाय 7, राइट। इसे माइनस करेंगे 3500 बाय 7, ठीक है। 7 5 35। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x इक्वल टू 500, राइट। y की वैल्यू 50, x की वैल्यू आपकी 500 आ गई। अब मेंशन कीजिए यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू 500 एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू 50। तो ये आपका ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट जो थी वो आ। तो बच्चों अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? आपको क्वेश्चन में क्या कहा है पहले बच्चों वो समझते हैं, उसके बाद उसकी इक्वेशंस बनाएंगे। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेस है उसमें एक फिक्स चार्ज है विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। जैसे जैसे डिस्टेंस कवर होता है वैसे वैसे उसके चार्ज हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का प्राइस है 105 एंड 15 किलोमीटर जर्नी करने का प्राइस है 155। यानी कि जैसे जैसे एक चार्ज होगा फिक्स्ड, लाइक हम एक फिक्स चार्ज ले लेते हैं इतना है, और पर किलोमीटर के चार्ज इन्होंने आपको बता रखे हैं, उसे हम ले लेते हैं y। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे वो देखिए। लेट द फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज हमें पूछे हैं फिक्स चार्जेस, उसे हम ले लेते हैं x, और चार्ज पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर पे जो चार्ज लग रहा है उसे हम मान लेते हैं y। चार्ज पर किलोमीटर को y, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105, यानी कि 10 किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y। और फिक्स चार्ज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, प्लस फिक्स चार्ज का मतलब समझो क्या है। जैसे आपने टैक्सी ली तो आपने चाहे थोड़ी सी दूरी पे जाना तो एक मार्जिन सेट है कि इतना प्राइस तो देना ही देना है, तो इसलिए फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, वो तो हो गया x, और जितना किलोमीटर आप आगे एक्स्ट्रा देंगे उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो इन्होंने बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर y है तो 10 किलोमीटर हो गया 10y। इनका प्राइस आपको देना पड़ा कितना 105। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन।
एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जाना था तो प्राइस बढ़ के हो गया 155, तो फिक्स चार्ज तो इसमें है ही, प्लस अगर 15 किलोमीटर का है तो आपका हो गया 155। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमारी रेडी हुई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम x एंड y फाइंड आउट करेंगे और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि अगर 25 किलोमीटर हो तो कितना पे करना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों इक्वेशन में से एक में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट में से निकाल लेते हैं 105 माइनस 10y, ये y हम यहाँ ले गए, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, हम इक्वेशन सेकेंड में ये वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या डाला हमने, x की जगह पे 105 माइनस 10y प्लस ये 15y एज इट इज और इक्वल टू में 155 भी एज इट इज। 105 देखिए अब माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 गया 5y इक्वल टू 155 और 105 को यहाँ ले जाइए माइनस 105, क्या आया आपके पास 5y इक्वल टू 155 में से ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50। देखिए 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5, y आ गया आपके पास 50/5 यानी कि y इक्वल टू 10 आ गया, राइट। अब y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में डाल दी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में डालेंगे तो देखिए x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, y की प्लेस पे 10 डाल दिया, 105 माइनस 100, इसमें से 100 गया, x क्या आ गया 5। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं फिक्स चार्ज, यानी कि फिक्स चार्ज 5 रुपीज था और जितना जितना आप एक्स्ट्रा आगे आगे किलोमीटर ले रहे थे उसका आपको हमने y चार्ज किया था। तो यहाँ लिख दीजिए हेंस फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज क्या है इक्वल टू ₹10, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखिए इतना तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब आगे एक चीज और लिखिए, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक इंसान ने 25 किलोमीटर जाना हो तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर का पे करने के लिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए 25 किलोमीटर का चार्ज करने के लिए हमें निकालना है, तो चार्जेस 25 किलोमीटर, तो x जो फिक्स चार्ज आपने पे करना है वो, और पर किलोमीटर का y है तो 25 का क्या हो जाएगा 25y, यही होगा। क्योंकि देखिए चार्ज पर किलोमीटर y है तो 10 का हुआ था 10y, 15 का 15y, तो 25 का 25y। x कितना है आपका 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई y कितना है 10, 5 प्लस 250 यानी कि 25 किलोमीटर का आपको कितना चार्ज करना पड़ेगा 255 अमाउंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 30 किलोमीटर का मांगते तो आप 30y से मल्टीप्लाई कर देती, क्योंकि फिक्स चार्ज तो 5 आपको पे करना है ही। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। तो नाउ अब करते हैं बच्चों 5th पार्ट। तो बच्चों 5th पार्ट देखिए क्या है। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। यानी कि एक फ्रैक्शन 9/11 होगा अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें। ये तो थी यहाँ तक लाइन की समझ। अब if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6। सेम इक्वेशन एक और बनेगी, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर
इक्वल टू y। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बनेगा, x बाय y, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन निकालते हैं। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो आपको मिलेगा 9/11। ये एक इक्वेशन हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 को x से, 11x, 11 को 2 से। देखिए एक नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम 9 को y से, 9 को 2 से। ठीक है, 11x, 9 इधर ले आइए, -9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू 4, वो भी माइनस। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन रेडी। ठीक है, मैंने इसे सॉल्व करके ये एक नॉर्मल इक्वेशन हमारी रेडी कर ली। अब सेकंड क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप सेम जो फ्रैक्शन है उसमें 3 ऐड करें तो आपको मिलेगा 5/6। तो हम करते हैं इधर x बाय y हमारा क्या है फ्रैक्शन, इसमें अगर हम न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी, क्या मिलेगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई सेम, 6 को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इसको ऐसे प्रॉपर ओपन करके लिख सकते हैं जिससे कि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो। मैंने 6 से इस पूरी इक्वेशन को लिख दिया, 5 से इस पूरी, 6 को x से, 6 को 3 से, 6x, 6 को 3 से 18, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 5 को 3 से करेंगे 15, 6x उतारिए, 5y यहाँ -5y इक्वल टू 15 और 18 यहाँ ले जाइए -18। तो 6 में 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में से 15 गया -3। ये आपकी तैयार हो गई सेकेंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से इधर x की और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ये आ गया 6x इक्वल टू -3, ये 5y यहाँ चला गया, प्लस 5y, तो और x इक्वल टू -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये वाली जो x इक्वेशन है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 11, x की प्लेस पे ये पूरा रख देते हैं, -3 प्लस 5/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, -33 प्लस 11 5 55y डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ आया -9y/1 इक्वल टू -4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम रहे 6, ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 6 ही है और 1 के टेबल में 6 कब आता है, 6 पे, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, 9 6 54y इक्वल टू -4। -33 प्लस 55 में से 54 गया, 1/6 यहाँ ले जाओ, 6 4 जा -24, 1y इक्वल टू -24, ये -33 यहाँ जाएगा तो +32, y इक्वल टू, माइनस करिए, ये आ गया 9 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। अब y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3 प्लस 5y बाय 6 है, -3 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया -3 प्लस 9 5 45/6। अब 45 में से 3 गया, 42/6, आंसर आ गया 6 7 42। यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7
y आ गया आपके पास 9। तो आपको फ्रैक्शन मांगा था, तो फ्रैक्शन हुआ आपका, न्यूमरेटर क्या था x 7, डिनोमिनेटर 9, तो आपका फ्रैक्शन जो मांगा था वो आ गया हमारा 7/9। इससे पहले अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू 7 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9। तो इस वजह से हमारा फ्रैक्शन बना न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 7/9। ठीक है, तो बच्चों अब करते हैं हम इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? देखिए जैकोब और उसका बेटा, यहाँ दो इंसान हैं तो हम एक को मान लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब x और सन की एज y। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि 5 साल बाद जैकॉब अपने बेटे से 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 3 गुना। वो x है तो वो क्या हो जाएगा, वो y है तो वो क्या हो जाएगा 3x। तो हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, अकॉर्डिंग यहां लिखिएगा 5 years लेटर, क्योंकि बात का है तो एज ऑफ जैकॉब क्या हो जाएगी। तो बच्चों आज जैकॉब की एज x है, 5 साल बाद 5 ऐड होगा, क्योंकि 5 साल हर एक साल एज बढ़ती है, तो ये हो जाएगा x + 5। इसी तरीके से एज ऑफ सन, सन की भी क्या हो जाएगी y + 5। ठीक है, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा, हर एक ईयर 1 1 1 प्लस होगा, तो 5 साल बाद क्या एज हो जाएगी x + 5 और y + 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, मैंने दोनों इक्वेशन यहां लिख ली। अब इन्होंने बोला है 5 years hence जैकॉब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स। तो जैकॉब की एज अपने बेटे की एज का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई। ये एक इक्वेशन अब हम तैयार करते हैं, 3 को y से, 3 को 5 से, y यहां ले जाइए, 5 वहां, x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन हमारी तैयार हुई 5 years लेटर वाली। अब आगे लिखा है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले जैकॉब की एज अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। अब 5 years ago जैकॉब एज was 7 times of his son, यानी कि 5 साल पहले। तो अगर आज आप खुद देखिए, अगर आज आप 12 years के हैं, लेट कर लेते, तो 5 साल पहले क्या होंगे 12 - 5। तो सेम प्रेजेंट एज जैकॉब की x है, तो 5 years ago 5 साल पहले जैकॉब की एज क्या होगी, एज ऑफ जैकॉब होगी x - 5 और एज ऑफ सन क्या होगी y - 5। ठीक है, 5 years ago जैकॉब अपने सन का 7 टाइम्स है, तो इक्वेशन हुई x - 5 = 7 × y - 5। तो ये आ गया x - 5, 7 को y से 7y, 7 5 = 35, y इधर नंबर इधर, x - 7y = -35 + 5, x - 7y = 30, वो भी माइनस। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में से एक में से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में यूज करेंगे। इसी में से निकाल लेते हैं x = -30 + 7y। Substitute the value
ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ डाल देते हैं x की प्लेस पे -30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 10। तो 7 में से 3 गया, 4y, 10, ये 30 इधर आ जाएगा प्लस 30, 4y इक्वल टू 40। तो y क्या आ गया आपके पास, अब यहाँ देखिए 4y इक्वल टू 40 है, y आपके पास आ गया 40/4, यानी कि y की वैल्यू आ गई 10। अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि x इक्वल टू -30 प्लस 7y, -30 7 इंटू 10, -30 प्लस 70 में से 30 गया 40। ठीक है, तो अब हम क्या मेंशन कर देते हैं कि जो एज ऑफ जैकब क्या आ गई, x आया था 40 इयर्स और एज ऑफ हिज सन क्या आ गई 10 इयर्स। ये इन दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, जैकब की आ गई 40 इयर्स और उसके सन की आ गई 10 इयर्स। तो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।